गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का पार्ट पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। Toward the end of 12th century AD, Muhammad Ghori, ruler of a small kingdom in Afghanistan, attacked India with the intention of conquering India. In 1175, he invaded Multan and captured it. He then moved on to capture Lahore, Sindh, and Punjab. In 1191, he attacked Prithviraj Chauhan, the Rajput ruler of Delhi. In the first battle of Tehran, Prithviraj defeated Gauri. In AD 1192, Gauri returned with a bigger army and defeated Prithviraj in the second battle of Tehran. He then went on the defeat Merchant of Kannauj, ending the Rajput rule in North India. Gauri appointed Qutb-ud-Din Aibak his governor and left the responsibility of further conquests of him. Muhammad of Ghazni was a great military leader. Muhammad Ghori is regarded as the real founder of the Muslim Empire in India. Ghazni invaded India only with the motive of entering its wealth. Muhammad Ghori annexed the conquered territories to his own empire, making his conquest permanent and laid the foundation of an empire. After Gauri's death, Qutb-ud-Din Aibak declared himself the Sultan of Delhi and established the rule of sultans. मोहम्मद गौरी जो था वो 12वीं शताब्दी के अंत में अफ़गानिस्तान के एक छोटे से राज्य में शासक करता था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त करने के इरादे से भारत पर हमला किया था। ठीक है, 1175 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था और फिर उसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। फिर वह लाहौर, सिंध और पंजाब पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, फिर 1191 में उसने दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर भी आक्रमण किया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध में यानी कि 1192 में गौरी एक बड़ी सेना के साथ लौटा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत में राजपूत शासन को समाप्त करने वाले कन्नौज के जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद गौरी ने कुतुब-उद-दीन ऐबक को अपना गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो महमूद था, जो कि गजनी का नेता था, वो गजनी का एक बहुत ही महान नेता था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, गजनी ने भारत पर केवल अपनी संपत्ति को लूटने के लिए आक्रमण किया और मोहम्मद ने अपने विजय क्षेत्रों को एक राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, यानी कि जो महमूद था उसने भारत पर इसलिए आक्रमण किया था ताकि वो उसकी संपत्ति को लूट सके। ठीक है, और मोहम्मद ने अपने जितने भी उसके विजय क्षेत्र थे, यानी कि बहुत ही अच्छे क्षेत्र थे, उसमें एक एफ साम्राज्य में शामिल किया था। ठीक है, क्या हुआ था कि उनकी जो विजय थी, उनकी जो जीत थी, वो परमानेंट हो गई थी, यानी कि स्थायी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, गौरी की मृत्यु के बाद, यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुब-उद-दीन ऐबक ने खुद को क्या किया कि उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, और सुल्तान का शासक उसने करने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो सुल्तान पर राज करने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ टर्क्स वेयर Rajput chiefs failed to unite to keeping the Turkish force from entering India. Turkish army was better organized. Turkish force had swift horses which gave them an advantage over the elephants in the army of Indian rulers. पे रीज़न बताया गया है कि जो तुर्किश थे वो क्यों सफल हो गए। ठीक है, हम पे राज करने के लिए वो इसलिए सफल हो गए क्योंकि जो तुर्की सेना थी वो उनको जब वो प्रवेश कर रही थी तो राजपूत उनको रोक नहीं पाए। ठीक है, उनको रोकने में वो विफल हो गई, यानी कि सफल नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो टर्किश सेना थी वो उनका संगठन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और टर्किश सेना के पास भारतीय शासक की सेना की तुलना में तेज़ घोड़े थे। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास हाथियाँ थी। हाथी क्या धीरे धीरे चलती है, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें तकलीफ होती है, परंतु उनके पास घोड़े थे जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करते थे। उसके कारण वो क्या किए, उन्होंने हमें डिफीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।